हाय गाइस, आज बात करेंगे कि 2024 में एक कोडिंग यूट्यूब चैनल आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी मैं क्वालिफाई क्यों हूँ इस बारे में बात करने के बारे में पहले ये बता दूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से हूँ। आजकल आप देखेंगे बहुत सारा चैनल है, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा चैनल था नहीं हिंदी में, खास करके जहाँ तक मुझे याद है सौरभ सर होंगे और विकास सर थे, और कुछ ही थे जो हिंदी में बताते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, जब जियो नहीं था। 2015-2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब जियो नहीं था, स्मार्ट आता था, अनिल अंबानी का स्मार्ट, एयरसेल था, टेलीनॉर था, ये सारे सिम चला करते थे। वो तब बंद हो गया, तो बहुत लोगों का नाम भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ें चला करती थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लोग यूट्यूब पे इतना डिपेंडेंट भी नहीं थे, लोग देखते भी नहीं थे, क्योंकि लोग के पास इंटरनेट नहीं था। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो जियो के आने के बाद क्रेज़ बढ़ा इस पे। तो मैं तब से हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो मैं इसमें बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ इस बारे में बात करने के लिए। वही बात करते हैं कि 2024 में आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बनाने का आप आज भी बना सकते हो, कल भी बना सकते हो, 10 साल बाद भी बना सकते हो। कंपटीशन हमेशा है यहाँ, और हमेशा ही रहेगा। किसी भी फील्ड में आप जाइए, कंपटीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंपटीशन नहीं चाहिए तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, जब मानव का जब विकास हो रहा था, जब खोजा गया था इस धरती को, उस वक्त के ज़माने पे जाना पड़ेगा, अभी का आइडिया लेकर। तो फिर वहाँ पर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। सो कुछ भी आप करो, आप जॉब करो, जॉब सर्च करो, बिजनेस करो, कोई सा भी आप चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी जाओ, कंपटीशन हमेशा रहेगा, और उसको आपको वहाँ जाकर आपको फाइट करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो दिमाग में क्लियर रखिए। और जहाँ तक बनाने और नहीं बनाने की बात है, कंपटीशन की तो बात है ही। जहाँ तक बनाने और नहीं बनाने की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बना सकते हो, लेकिन इसको आप अपना मेजर मत बनाओ 2024 या तो इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और काफ़ी ये मतलब एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब वहाँ पर आपको घुसना पड़ेगा तोड़कर, और थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएट कीजिए, लेकिन इसको मेजर में मत रखिए। आप साइड से जॉब कर रहे हो, फिर कोई आपका बिजनेस है, उससे जब आपको टाइम मिल रहा है, तो आप वीकली का एक डाल लिया आपने वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर जहाँ भी आपको करना हो, या फिर आप वीकली 2 डाल रहे हैं, वीकली 3 डाल रहे हैं, तो जब भी आपको समय मिल रहा है तब आप डाल रहे हैं, तो फिर ये आइडिया बेहतर है। और कोडिंग की जहाँ तक बात की जाए, तो कोडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोर्स लंबे लंबे ना डालें। ये चीज़ मैंने किया हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये मैं देख चुका हूँ करके। लोग लंबे कोर्सेज नहीं देखते, बहुत कम लोग हैं जिनको डेप्थ में सीखना होता है या फिर लंबे लंबे चीज़ें देखते हैं। और जो जनरेशन जिस जनरेशन पे जो अब देखेगी, जो जनरेशन अब इसको देखेगी, वो जनरेशन तो बिल्कुल भी पेशेंस वाली नहीं है। मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास पेशेंस है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिनको पेशेंस थोड़ा सा ख़त्म होने को है। तो आपको वो ऑडियंस टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा वैसे, तो ये गलती मैं कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो ना करें। अगर आपको बनाना है तो आपको लंबे लंबे कोर्सेज बेचने हैं पैसे से। ऐसे ही मार्केट चल रहा है। तो लंबे कोर्स आपको क्या करना है, आप क्रैश कोर्स डालिए, प्रोजेक्ट की वीडियो डालिए, और छोटे छोटे मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे। इसके बाद आप डालिए पैकेज लाइब्रेरी की वीडियोस डालिए। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में डालिए। तो इस तरह की वीडियो आपको लंबे कोर्सेज, मतलब आप बेसिक से सिखा रहे हैं एडवांस तक, पूरा एक प्लेलिस्ट बना के लंबा सा 500 वीडियो डाल दिया एक ही कोर्स पे, तो वह कोई देखेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के 4-5 वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनका जो पेशेंस वो खत्म हो जाता है। फिर वो 500 वीडियो या फिर 300 वीडियो आपने डाल दिया। मेरे जावा और पाइथन में देखेंगे 300 वीडियोज़ हैं, तो उतना देख कर ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि भैया इतना देखना पड़ेगा, है राम। तो वो लोग देखते नहीं है। तो 3-4 वीडियो देखने के बाद उनका पेशेंस खत्म हो जाता है, जवाब दे देता है, फिर देखते नहीं, फिर वो प्लेलिस्ट आपका डेड हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। देखेगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो देखने वाले हैं। तो आपको लार्ज ऑडियंस अगर कैप्चर करना है, तो आपको लार्ज ऑडियंस क्या सोचती है उसी को लेकर चलना पड़ेगा, बजाय जो आपकी कम ऑडियंस है उसको। मतलब सक्सेस करने का ये तरीका है। आपके अंदर पैशन है, आप टीचिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, फिर आप उस छोटे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप स्ट्रगल करोगे और स्ट्रगल करते करते रह जाओगे। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है। तो इसको गलत तरीके से नहीं लेना है किसी को भी, ना तो ऑडियंस को, ना ही जो क्रिएट करने वाले हैं उनको। सो कंक्लूड करके बताऊँ तो, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं 2024 या इसके बाद में, तो आपको लंबे कोर्सेज नहीं डालने हैं। उसके बजाय आपको एक वीडियो बनाना है जिस पे आप कहिए कि आप कंप्लीट बता रहे हैं, और उसी पे आप 2 घंटे का 3 घंटे का बता दीजिए। उसके बाद उस पे आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, वो भी छोटे छोटे 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाने चाहिए। उस तरह की वीडियोज़ बनाइए। फिर आप लाइब्रेरी के पैकेजेस के वीडियोज़ बनाइए, वह आपका चलेगा बढ़िया, और इससे आपको ग्रोथ मिलेगी बढ़िया से। और बाकी आप इधर उधर की चीज़ें बताइए,
जैसे कैसे जॉब मिलती है, जैसे कैसे जॉब क्रैक कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर नहीं बताना, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अनाप शनाप चीज़ें बतानी है। डेटा स्ट्रक्चर आपको बनाना तो उसका कोर्स बनाइए और उसको सेल कीजिए, क्योंकि लोग करोड़पति बन चुके हैं जिन्होंने ये आइडिया अपनाया है, और जिन्होंने नहीं अपनाया, जो सिर्फ लेफ्ट में बताते हुए चले गए फ्री में, उन लोगों का कुछ भी भला नहीं हो पाया, उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं। और आपको पता है कि ब्लेसिंग्स काम आती हैं कहाँ तक। तो अगर आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ठीक है, आप ऐसे ही करते रहिए। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो फिर आपके पास आपको ब्लेसिंग्स के अलावा भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उस वक्त आपको लगेगा कि आपने समय कहाँ पर दे दिया और कहाँ पर आपको देना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब वीडियोज़ बनाओ या फिर जो भी आप इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करो। तो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा कि आपको इसको मेजर बना के नहीं रखना। आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई आपका बिजनेस है, फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर आप इसको साइड में रख सकते हैं। इस तरीके से इसको लेके चलना है। मेजर इसको तब तक आपको मेजर नहीं बनाना है जब तक कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा ये बना के आपको देने ना लगे। अगर जॉब में आपको 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है और इससे जब आपका 30,000 रुपये पेमेंट आने लगेगा, तब आप अपने जॉब को हटाकर और इसको मेजर बना सकते हैं। ये इस तरीके से आपको प्लान करना है, वरना आप क्या होगा कि इसमें आपका समय चला जाएगा, फिर आपको अगर सक्सेस ना मिला तो फिर आप जॉब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपका गैप बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, कि जॉब भी मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कंप्लीटली इस पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप कॉलेज में हो तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास जॉब की कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से को प्लान करके अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल है, बहुत भयंकर स्ट्रगल है इस पर। और अब तो और ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है कि वायरल हो जाएँ और आपको बेहतर चीज़ें कम समय में मिल जाए। तो इसमें लक और मेहनत, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। कोई कहता है कि मैं मेहनत से आगे बढ़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वह अपने लक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और कोई कहता है कि सिर्फ मेरा लक साथ दिया तो वो अपने हार्ड वर्क को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि दोनों ही कामयाबी के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए होती है, लक और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो दोस्तों यही है, मेरा सजेशन यही रहेगा। अगर किसी को बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें में ध्यान में रखिएगा और फिर आप क्रिएट कीजिए और देखिए आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।